हेलो एवरीवन, मैं हूं CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे अगर कोई एसएससी कोई हाउस प्रॉपर्टी सेल करता है, वो टाइम में जो कैपिटल गेन आता है क्या वो फुली एग्जम्प्ट हो सकता है। क्या इनकम टैक्स में ऐसा कोई प्रोविज़न है जो बेसिस पे अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैपिटल गेन पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा, इनकम टैक्स कैपिटल गेन का ऊपर बिल्कुल देना नहीं पड़ेगा। यस, ऐसा प्रोविज़न है। वो बेसिस पे वो प्रोविज़न का हिसाब से अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो केस में कैपिटल गेन का ऊपर बिल्कुल ही इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। वो बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक छोटा एग्जांपल लेके हम डिस्कस करते हैं क्या कंडीशन है, वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारा जो कैपिटल गेन आया है 100% एग्जम्प्ट हो जाएगा, बिल्कुल इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। पहला है, एक सेक्शन है सेक्शन 54। वो 54 सेक्शन 54 का हिसाब से अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो केस में इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा कैपिटल गेन का ऊपर। लेकिन ये एप्लीकेबल किसके लिए? पहला है ये इंडिविजुअल HUF के लिए, ओनली जो एसएससी इंडिविजुअल है HUF उसके लिए ये सेक्शन 54 एप्लीकेबल है। और जो हम एसेट सेल कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए। उसका मतलब जो हम हाउस प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं वो हमारा पास मिनिमम 24 मंथ्स रहना चाहिए। उसका मतलब जो दिन हम परचेज किए हैं हाउस प्रॉपर्टी 24 मंथ्स का बाद ही हम उसको सेल कर रहे हैं। अगर 24 मंथ्स का अंदर सेल कर रहे हैं तो फिर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। वो केस में ये जो सेक्शन है सेक्शन 54 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहला कंडीशन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, मतलब हमारा पास वो एसेट 24 मंथ से ज़्यादा रहना चाहिए, हमारा होल्डिंग पीरियड 24 मंथ्स मिनिमम होना चाहिए। तो ये HUF एंड इंडिविजुअल को एप्लीकेबल है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, 24 मंथ्स हमारा पास रहना चाहिए वो प्रॉपर्टी। उसके बाद मैं जो एक अज्यूम कर रहा हूँ, जो हम सेल किए हैं, जो हाउस प्रॉपर्टी सेल किए हैं, सपोज उसको हम सेल किए 31 जनवरी 2022 और उसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया उसमें आया 20 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसा कैलकुलेट करना है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसा कैलकुलेट करना है उसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो है, उसका जो लिंक मैं ये वीडियो में दे दूँगा। तो अभी हम ये अज्यूम करते हैं जो सेल की है प्रॉपर्टी 31 जनवरी 2022 में की है और उसमें कैपिटल गेन 20 लाख आया। तो इसमें ये केस में हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो हमको एग्जम्पशन मिलेगा। हम उसमें नया ये जो प्रोविज़न का हिसाब से हम एक नया हाउस प्रॉपर्टी ले सकते हैं या हम हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। ये दोनों केस में हमको प्रोविज़न मिलेगा। ये जो हाउस प्रॉपर्टी का जो कंस्ट्रक्शन है या जो परचेज करना है उसका एक टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड का अंदर अगर हम वो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो केस में हमको ये बेनिफिट मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा। वो टाइम पीरियड क्या है, कितना दिन का अंदर वो कंस्ट्रक्ट करना है हाउस प्रॉपर्टी या हम परचेज करना है। अगर हम परचेज कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी तो वो केस में जो डेट ऑफ ट्रांसफ़र है, मतलब जो डेट में हम सेल किए वो डेट से 1 साल पहले तक या 2 साल बाद, ये टाइम पीरियड का अंदर अगर हम परचेज करते हैं तो ये बेनिफिट हमको मिलेगा। अगर ये एग्जांपल में हम लिखते हैं 31/1/2022 में हम सेल किए, तो अगर हम कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं 31/1/2024 तक या ये डेट से पहले, सेलिंग डेट से पहले 1 साल का ये पहले भी हम कोई परचेज किए हैं, से हम 31/1/2021 से ये 31/1/2022 का बीच में भी कोई परचेज किए हैं वो भी अप्लीकेबल होगा, या 2 साल का बाद का अंदर भी 2024 तक वो बीच में अगर हम कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते हैं वो अप्लीकेबल होगा। अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कंस्ट्रक्शन टाइम में 3 साल का पीरियड दिया गया है। तो ये जो सेल डेट है, जो डेट ऑफ ट्रांसफ़र है वो डेट से 3 साल का अंदर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। 3 साल मतलब ये अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो 31/1/2025 तक हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो कितना इन्वेस्टमेंट करने से कितना एग्जम्पशन मिलेगा? अभी हमारा ये जो कैपिटल गेन है 20 लाख है। अगर हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, जो एसेट जो हम हाउस प्रॉपर्टी ये परचेज कर रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये जो हमारा कैपिटल गेन है उतना या उससे ज़्यादा है तो 100% हमको बेनिफिट एग्जम्पशन मिल जाएगा। अगर हम कम करते हैं तो जितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ही हमको एग्जम्पशन मिलेगा। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, हमारा कैपिटल गेन है 20 लाख। ये 20 लाख हमारा कैपिटल गेन है, हम से 25 लाख इन्वेस्ट करिए। 25 लाख इन्वेस्ट करके हम नया इधर मकान बना रहे हैं या परचेज किए हैं कोई हाउस प्रॉपर्टी, ये जो टाइम पीरियड का अंदर
वो केस में तो हमको कितना मिलेगा, एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, 100%। क्योंकि हम जो जितना कैपिटल गेन है 20 लाख या उससे ज़्यादा अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 100% एग्जाम्पशन मिलेगा। तो ये केस में अगर हम 25 लाख से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको 100% मिलेगा, बिल्कुल ही इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। सपोज हम 15 लाख इन्वेस्ट किए तो ये केस में क्या होगा, हमारा कैपिटल गेन 20 लाख से हम 15 लाख इन्वेस्ट किए, वो केस में 15 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ये 20 लाख से 5 लाख से हमको टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख का कैपिटल गेन का ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, 15 लाख हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये जो प्रोसीजर है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कैपिटल गेन या उससे ज़्यादा कर देते हैं तो 100% एग्जाम्प्ट हो जाता है। इसमें एक लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड क्या है, ये जो आप नया घर जो परचेज किए हैं या कंस्ट्रक्ट किए हैं उसको 3 साल का अंदर आप सेल नहीं करना, नो सेल, ये कंडीशन है। 3 साल का अंदर सेल नहीं करना है। अगर आप सेल कर दिए तो फिर ये जो एग्जाम्पशन दिया गया है वो एग्जाम्पशन को ट्रीट किया जाएगा, जो साल में आप सेल किए वो साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रीट करके आपका ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर 100% एग्जाम्पशन लेना है तो जितना कैपिटल गेन आया है कैलकुलेशन करने से उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उतना एटलीस्ट उतना ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। 20 लाख कैपिटल गेन आया तो 20 लाख इन्वेस्ट कीजिए या उससे ज़्यादा करना है, और 3 साल तक वो हाउस प्रॉपर्टी को सेल नहीं करना है। ये कंडीशन फुलफिल होने से 100% आपको एग्जाम्पशन मिलेगा और बिल्कुल ही आपको इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। सपोज ये जो पीरियड है वो पीरियड का अंदर हमको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ये कोई हाउस प्रॉपर्टी या हमको कोई परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो आपसे ये एग्जांपल में हम लेते हैं 31/1/2022 पे आप सेल किए, लेकिन जब आप नेक्स्ट ईयर का रिटर्न देते हैं, रिटर्न देने तक अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, वो केस में क्या होगा, वो केस में आप ये जो अमाउंट आप एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, आप रिटर्न देने तक जब तक रिटर्न भरते हैं तब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, नया ना मकान खरीद पाए, ना आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, वो केस में क्या होगा, तो आपका जो अमाउंट है आप अमाउंट कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कर सकते हैं। ये पब्लिक सेक्टर बैंक में अवेलेबल है। आप अगर सपोज आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, वो केस में अगर आप 20 लाख कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में भी डिपॉजिट कर देंगे तब भी माना जाएगा ये आप जैसे इन्वेस्ट किए और आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये एक है सेक्शन 54 का हिसाब से। अगर से मैं चाहता हूँ मैं कोई ये मकान ना खरीदूँगा ना कंस्ट्रक्ट करूँगा, वो केस में क्या होगा, क्या और कोई प्रोविज़न है जो बेसिस पे हम ले सकते हैं, कोई बेनिफिट मिल सकता है, ये कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा? यस। और एक सेक्शन है 54 EC। ये क्या है, इसमें हमको बंड में परचेज करना पड़ेगा, बंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये जो सेक्शन 54 हम अभी डिस्कस किए थे, ये सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUF वो दोनों आरसीसी के लिए एप्लीकेबल था, लेकिन ये जो सेक्शन है 54 EC ये ऑल आरसीसी के लिए एप्लीकेबल है। तो जो इंडिविजुअल अगर हम कोई हाउस प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, हमारे लिए भी ये एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल के लिए या HUF के लिए एप्लीकेबल है। वो केस में क्या उसका क्या प्रोविज़न है, कोई टाइम लिमिट है, क्या है, वो डिस्कस करते हैं। आपको जो डेट में आप ट्रांसफ़र किए हैं हाउस प्रॉपर्टी, वो डेट से विदिन 6 मंथ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसमें जैसे पीरियड था इसमें भी पीरियड है। तो सेक्शन 54 EC ये जो आप जब कोई बॉन्ड में जब कैपिटल गेन बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, वो टाइम में कब तक उसका टाइम पीरियड क्या है, विदिन 6 मंथ से। हमारा अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये डेट ऑफ ट्रांसफ़र, ये डेट में सेल हुआ है प्रॉपर्टी, वो डेट से 6 मंथ्स का अंदर विदिन 6 मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसमें लेकिन मैक्सिमम अमाउंट है, जो सेक्शन 54 में कोई अमाउंट नहीं, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक अमाउंट है मैक्सिमम 50 लाख। मैक्सिमम 50 लाख आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विदिन 6 मंथ। जो डेट में आप सेल किया है प्रॉपर्टी, वो डेट का विदिन 6 मंथ आपको परचेज करना है, मैक्सिमम 50 लाख कर सकते हैं। लेकिन इसमें लॉक इन पीरियड भी है। इसमें लॉक इन पीरियड क्या है, जो भी आप बॉन्ड परचेज कर रहे हैं वो बॉन्ड को 5 ईयर्स का विदिन 5 ईयर्स आप सेल नहीं कर सकते।
अगर विद इन 5 ईयर्स आप सेल कर दिए, वो केस में फिर वो ट्रीट किया जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो साल में आप सेल कर देंगे वो साल में ट्रीट किया जाएगा आज ही आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिला है। तो इसका ये जो बेनिफिट मिलने के लिए आप जो बॉन्ड खरीदते हैं 5 साल तक सेल नहीं करना है, या उसका अगेंस्ट कोई लोन भी नहीं लेना है, क्या उसको कोई उसका अगेंस्ट में कोई एडवांस भी नहीं लेना है। तो ये जो कंडीशन में ये आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसे कितना इन्वेस्टमेंट करने से कितना एग्जम्पशन मिलेगा, अगर हम वही एग्जांपल अगर लेते हैं, हमारा 20 लाख है कैपिटल गेन, अगर हम ये जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करते 20 लाख या उसका एबव 20 लाख और मोर कैपिटल गेन अमाउंट से उतना या उससे ज़्यादा अगर करते तो 100% एग्जम्पशन मिलेगा। अगर उसमें कम करते हैं, से हम इसमें 10 लाख का किया इन्वेस्टमेंट, ये बॉन्ड पे हम 5 लाख का हम इन्वेस्टमेंट किए, तो वो केस में क्या 10 लाख का हम इन्वेस्टमेंट किए, वो केस में 10 लाख एग्जम्पशन मिलेगा, 10 लाख का ऊपर कैपिटल गेन टैक्स हमको देना पड़ेगा। तो ये मेथड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने से आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हिसाब से आपको एग्जम्पशन मिलेगा। तो अगर एग्जम्पशन 100% लेना है तो जितना हमारा कैपिटल गेन आया है उससे एटलीस्ट कैपिटल गेन अमाउंट या उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। वो जो इन्वेस्ट करेंगे बॉन्ड में 5 साल तक उसको सेल नहीं करना है, उसका अगेंस्ट में लोन नहीं लेना है, एडवांस नहीं लेना है। वो केस में आपको 100% कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा, बिल्कुल इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ये जो कैपिटल गेन बॉन्ड्स NHI का है, REC है, ये सब मार्केट में मिल जाता है, ये आपको परचेज करना पड़ेगा और 5 साल तक आपके पास रखना पड़ेगा। ये कंडीशन में अभी जो हम डिस्कस किए सेक्शन 54 या सेक्शन 54EC का जो कंडीशन है, वो कंडीशन का हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, वो केस में आपको जो कैपिटल गेन है वो उसका ऊपर बिल्कुल इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। क्या हम दोनों एक साथ ले सकते, ये बेनिफिट ले सकते हैं? कोई इंडिविजुअल क्या दोनों एक साथ बेनिफिट ले सकता है? यस, वो भी हो सकता है। सपोज मेरा 2 करोड़ का कैपिटल गेन आया, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। मैं 50 लाख का इसे बॉन्ड ले लिया, 1.5 करोड़ का मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया नया हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के लिए या नया हाउस प्रॉपर्टी परचेज के लिए। कोई इंडिविजुअल दोनों एक साथ भी उसका बेनिफिट ले सकता है। तो आप ये जो भी आपका कैपिटल गेन आता है वो बेसिस पे अगर आप सेक्शन 54 या 54EC का हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो कैपिटल गेन का ऊपर बिल्कुल इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अगर इसका ऊपर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।